हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो मेरे दोस्तों, अब हम बातचीत करेंगे हाइब्रिड फंड्स की। और हाइब्रिड के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेसिकली इसमें इक्विटी और डेट। तो जैसे डेट में केवल डेट था, यहाँ पर इक्विटी के साथ डेट मिल जाएगा तो हाइब्रिड बन जाएगा। यानी हाइब्रिड की बातचीत में हमने ये जान लिया कि भैया इसमें इक्विटी के साथ डेट भी जुड़ गया। और जब डेट पे हमने बात की थी तो गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट दोनों एंटिटीज़ की बात की थी हमने। उसके अंदर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, इन सब जगह पर इन्वेस्टमेंट देखी थी। बॉन्ड्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ये सब चीज़ें हमने देखी थी, राइट। तो उसी तरह से इक्विटी में हमने सारा का सारा देखा था काम। और उसके अलावा आर्बिट्राज भी देखा था हमने, राइट। इक्विटी के साथ हमने आर्बिट्राज भी देखा था, डेरिवेटिव्स भी देखे थे, करेक्ट। तो इसका मतलब जो जो हमने बातें वहां पर इक्विटी में अलग से पढ़ी, डेट में अलग से पढ़ी, उन सभी का समागम बन जाएगा ये। यानी उनमें से कोई भी चीज़ आप देख रहे हो तो किसी का भी परमिटेशन कॉम्बिनेशन बन जाएगा। यानी कुछ भी आप इसमें से निकाल सकते हो, राइट। अब आप कहते हो जी कि हाइब्रिड के अंदर किस तरीके का काम होगा। इक्विटी का जो हाई रिटर्न है वो एक्सपेक्टेशन होगी और डेट की जो सेफ्टी है वो ले ली जाएगी। यानी कोशिश यही रहेगी कि एक ऐसा फंड बनाया जाए जिसके अंदर रिस्क के साथ रिटर्न बढ़िया मिले और यहाँ लेस रिस्क वाली चीज़ों के साथ सेफ्टी बढ़िया मिले। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हाइब्रिड फंड्स को हम जो है अब देखने वाले हैं। हमारे इनको देखोगे आप, क्या नाम है, कोटक वगैरह का आपको फंड नज़र आएगा। ये moneycontrol.com पर हम जा चुके हैं। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड फिलहाल हम देख रहे हैं, ठीक है जी। इन्होंने एग्रेसिव हाइब्रिड फंड सबसे पहले हम देख रहे हैं। एग्रेसिव का मतलब क्या हो गया? एग्रेसिव का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि इसके अंदर रिस्क हाई होगा। इसका मतलब इक्विटी वाली चीज़ें ज़्यादा लगी होंगी। तो जब आप इसके पोर्टफोलियो में जाकर देखेंगे तो यहाँ पर इक्विटी वाला पोर्शन ज़्यादा नज़र आएगा, ठीक है ना। और डेट आपको पोर्शन कम नज़र आएगा। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आप देख लो कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। यहाँ पर स्मॉल कैप का भी एक बड़ा नंबर है, मिड कैप का भी बड़ा नंबर है और लार्ज कैप भी है। यानी बेसिकली इक्विटी होल्डिंग आप देख रहे हो यहाँ पर कितनी है, करेक्ट। 72% वो कह रहा है इक्विटी होल्डिंग है, ठीक है जी। और अदर्स मिला के, ये सब मिला के 72% इक्विटी होल्डिंग है। यानी जो बचा हुआ है वो बचा हुआ पोर्शन किसका है? वो बचा हुआ पोर्शन जो है वो है डेट का। यानी एग्रेसिवली काम कर रहे हैं ये किस चीज़ में कि जहां पर 72% इक्विटी में रहेगा और डेट में रहेगा कम। डेट में होल्डिंग आप देख लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, टी बिल्स, ये सब इनमें कुछ नहीं है। सीधा एनसीडी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये मिला के 22% के आसपास है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पर आपको इक्विटी, डेट और अदर्स, ये आपको ट्रेप्स वगैरह जो मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है ये जो रीपरचेज कर लेते हैं ट्रेजरी बिल्स, ये वो हैं, ठीक है ना। नेट रिसीवेबल वगैरह सब मिला के ये आपके सामने, और ये रियल एस्टेट में कुछ डाला हुआ इन्होंने। तो एक तरह से देखा जाए तो कोटक इक्विटी ने क्लियर कट यहाँ पर आपको चीज़ क्या बता दी कि हमारा जो फंड है वो एग्रेसिव है, यानी इसमें इक्विटी का पोर्शन ज़्यादा है। अच्छा, अब एडलवाइज का ही एक फंड जो है यहाँ पर बैलेंस्ड फंड ढूंढते हैं, ठीक है ना। कोई बैलेंस्ड फंड एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, बैलेंस्ड एडवांटेज के अंदर अगर हम जाएंगे तो बैलेंस्ड के अंदर नाम से ही पता है कि इसमें एग्रेसिव नहीं होगा। यानी इक्विटी और डेट को जो है इन्होंने बैलेंस करके डेफिनेटली ये पूरा का पूरा पोर्टफोलियो तैयार किया होगा, करेक्ट। तो मैं एक बार आपको वापस म्यूचुअल फंड्स में लेके चलता हूँ। यहाँ हाइब्रिड जो यील्ड है, हाइब्रिड यील्ड म्यूचुअल फंड में पहले एक बार चलते हैं। और म्यूचुअल फंड्स में फाइंड फंड में जाते हैं दोबारा। फाइंड फंड में जाके हमारे पास हमेशा की तरह जो फंड कैटेगरी है उसमें जाएंगे। फंड कैटेगरी में जाने के बाद हम सिर्फ और सिर्फ इस बार हाइब्रिड फंड्स देखेंगे, बाकी सबको रिमूव कर देंगे, फिल्टर हटा देंगे। वो ये लीजिए, ये हमने इक्विटी वाले सारे हटा दिए और हाइब्रिड में हमने कौन सा, कंजर्वेटिव लगा दिया। आर्बिट्राज है, कैपिटल प्रोटेक्शन है, इक्विटी सेविंग है, मल्टी एसेट है, डायनेमिक
या बैलेंस एडवांटेज। तो एग्रेसिव के बाद मैं बैलेंस की बात करता हूँ, जिसमें दोनों को बैलेंस लेकर चले हैं। यार ये सिलेक्शन नहीं कर रहा भाई, कोई बात नहीं, तब तक इसके अंदर आ गई होगी डिटेल। आइए देख लेते हैं बैलेंस्ड एडलवाइज का जो फंड है, देखेंगे इसमें क्या होगा। हाउ डू वी इन्वेस्ट, इन्होंने पूरी डिटेल क्या बताई हुई है। इक्विटी का एक्सपोजर जो है 30 से 80% होगा, 80% भी नहीं होगा, उससे कम ही रखेंगे, कोशिश ये करेंगे, ठीक है। यानी 30% भी हो सकता है, यानी 70% डेट में जा सकता है। तो इसी को बैलेंस करने की बात की गई है, 50-50 का रखेंगे, इसकी बात हो रही है। और ये अदर डिटेल्स है कि लॉन्च कब हुआ था, एक्सपेंस रेशो क्या है, और एसेट अंडर मैनेजमेंट कितने हैं, एग्जिट लोड कितना है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है, ठीक है जी। और रेगुलर डायरेक्ट प्लान है, परफॉर्मेंस इसकी कैसी है, वो पूरा का पूरा इंडिकेटर यहाँ पर दिया हुआ है। तो अल्टीमेटली इसका जो एलोकेशन है, आइए देखें इक्विटी में कहाँ कहाँ है वो देख लीजिए। HDFC, रिलायंस, ICICI, ITC, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, ये सारी डिटेल्स आपको दी हुई है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पर इक्विटी से डेट में जाता हूँ। तो डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज़, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर अगेन HDB के, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के डिबेंचर्स, सिडबी के डिबेंचर्स, नेबर्ड के डिबेंचर्स। तो ये देखो सेक्टर वाइज अगर एलोकेशन देखोगे तो ये देखो कंस्ट्रक्शन में 2.2%, कम्युनिकेशन में 2.26, ऑटोमोबाइल में 4.04, सर्विसेज में 4.11। इस तरह से अलग अलग सेक्टर वाइज भी एलोकेशन किया हुआ है, समझे मेरी बात। तो मार्केट के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्मॉल कैप और मिड कैप और लार्ज कैप में कितना किया हुआ है वो बताया हुआ है। ये जो सारी की सारी कहानी आपने ये यहां देखी माय डियर फ्रेंड्स, ये जो है ये सारी बैलेंस्ड फंड की है, दोनों में डाला हुआ इन्होंने, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि हाइब्रिड के अंदर हमने बैलेंस्ड देख लिया। अब इनका थोड़ा सा इसके बाद आर्बिट्राज फंड देख लेंगे। अभी रुक जाओ, पहले बैलेंस देख लिया ना, एग्रेसिव देख लिया, बैलेंस देख लिया। सेविंग फंड के अलावा मैं एक बार मल्टी एसेट देखना चाह रहा हूँ, और मल्टी एसेट से भी पहले अगर हमें एक दिख जाए हाइब्रिड में ही, कौन सा, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव के अंदर देखना डेट का जो पोर्शन है वो ज़्यादा होगा। कंजर्वेटिव में आप देखोगे कि डेट का पोर्शन सबसे ज़्यादा होगा, इसमें डेट का पोर्शन ज़्यादा होगा। HSBC, बस 404 मत लाना भैया, क्योंकि ये वेबसाइट जो है थोड़ा सा अभी तंग कर रही है। आ गया HSBC कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, ठीक है। कंजर्वेटिव की बात हो रही है तो मैं ज़रा इसके पोर्टफोलियो पर आपको लेके चलता हूँ। तो पोर्टफोलियो क्या बोलता है इसका, ये देखो जी। कंजर्वेटिव का मतलब ये हो गया कि हम बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे, यानी डेट में ज़्यादा होगा। तो देखिए 71% पोर्शन डेट में, ये मैंने क्लिक किया डेट पे, तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में 62%, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में 8.31, इक्विटी में 24.55% टोटल लगा हुआ है, अदर्स के अंदर 4.2 है, ठीक है ना, ट्रेप्स वगैरह में, नेट रिसीवेबल में। तो ये हिस्सा आप देख सकते हो कि इन्होंने किस तरीके से जो है यहाँ पर मैनेज किया। ये सारे के सारे कैसे फंड है, कंजर्वेटिव। तो सबसे पहले एग्रेसिव देखा जिसमें इक्विटी ज़्यादा है और डेट थोड़ा सा है, फिर आपने कंजर्वेटिव देखा जिसमें इक्विटी थोड़ी है और डेट ज़्यादा है, उसके बीच का एक देखा आपने बैलेंस्ड, जिसमें दोनों की रेशो ऑलमोस्ट वो कभी बराबर रखने की कोशिश करते हैं, कभी बढ़ा देते हैं, कभी घटा देते हैं, थोड़ी बहुत 60-40 कर दी, इस तरह से कर दिया। हालांकि इक्विटी उसमें 30 से 80 लिखी थी, उन्होंने लिख दिया, बट बैलेंस्ड फंड में ऐसा कोशिश करते हैं वो कि कम ही हो, ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी आपने 60 रख ली, 40 आपने ये रख लिया, डेट, इस तरीके से काम चलता है। तो 3 चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली हैं, 3 चीज़ें हमने अच्छी तरह से समझ ली हैं, और वो जो समझी हमने बातें वो यहाँ पर थी कौन कौन सी जी। फंड कैटेगरी में एग्रेसिव हो गया, कंजर्वेटिव हो गया और एक बैलेंस्ड हो गया, ये तीनों हो गए। अब मैं आपको दिखाता हूं जी इक्विटी सेविंग्स की बात। इसे हटा देते हैं, फिल्टर अप्लाई करते हैं। अरे भाई वेबसाइट को ठीक कराओ भाई थोड़ा, moneycontrol.com वालों सुन लो।
कैपिटल प्रोटेक्शन फंड देख लेते हैं फिर, बैड रिक्वेस्ट, कुछ ना कुछ तो इनकी गड़बड़ है वेबसाइट में। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं एडलवाइज वाले में, ठीक है। बैलेंस्ड हो गया, एग्रेसिव हो गया, कंजर्वेटिव हो गया। इक्विटी सेविंग की हम बात करना चाह रहे थे, तो ये लीजिए इक्विटी सेविंग, आर्बिट्राज और मल्टी एसेट बचा है, वो तीनों इक्विटी वाले ही देख पाओ, इसी में एडलवाइज में देख लेते हैं। हालांकि आईसीआईसीआई में जाओगे तो आपको अलग नजर आएगी, यूटीआई में जाओगे अलग नजर आएगा, सब जगह आपको नजर आएगा। आपने करना क्या है, सीधा अगर ऐसी कोई मान लीजिए इस वेबसाइट पर आपको कुछ नहीं दिख रहा, ग्रो पर नहीं दिख रहा, तो सीधा आपको नाम तो मालूम ही है कि आईसीआईसीआई है, यूटीआई है, ठीक है जी, निपॉन है, उनके साथ उनके फंड का नाम लिख दो, डिटेल आ जाएगी, उनकी वेबसाइट में सारी डिटेल आ जाएगी। एक बार पैसा बाजार भी चेक कर लेंगे, वहां पर पैसा बाजार में अगर म्यूचुअल फंड की डिटेल हमें नजर आ जाए, है ना, पैसा बाजार में भी चेक कर सकते हैं। तो ये है एडलवाइज इक्विटी सेविंग फंड। तब तक इसे देखते हैं, जब तक हमारा ये क्या बताया इसने, ये है इक्विटी सेविंग फंड्स। 10 से 40% का पोर्टफोलियो जो है उन क्वालिटी कंपनीज में लगेगा जो कि अवेलेबल एट गुड प्राइसेस है, यानी मार्केट के हिसाब से वो अंडर वैल्यूड है, उनको पकड़ेंगे ये। फिर 10 से 35% क्वालिटी डेट सिक्योरिटी, जिससे एक फिक्स्ड इनकम जो है वो इंटरेस्ट की अर्निंग लगातार होती रहे, और 25 से 55% आर्बिट्राज में डालेंगे, जिससे आपको लो रिस्क में बेटर रिटर्न मिल जाए। तो ये है सेविंग्स की कहानी, ठीक है जी। तो ये सेविंग्स की कहानी है, डेट से आर्बिट्राज से आपको रिटर्न मिलता है, इक्विटी से आपकी ग्रोथ यहाँ पर इंश्योर करने का वो प्रयास करते हैं। तो यहाँ से अभी इनका पोर्टफोलियो देख लो, इक्विटी में क्या क्या डला हुआ है, रिलायंस, एचडीएफसी, अंबुजा, अडानी पोर्ट्स, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, मनापुरम फाइनेंस, आईटीसी वगैरह, ये सारी लिस्ट इन्होंने दी हुई है। और डेट के अंदर जाएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ सिक्योरिटी 19% और 1%। तो ये सारी की सारी बातें ये आपको नजर आ गई, ठीक है जी। चलिए ये वाली कहानी भी हो गई पूरी, कि जहाँ से सेविंग नज़र आती रहे लगातार। अच्छा, इसमें एक बार वापस जाता हूँ मैं, एक बार पैसा बाज़ार में चेक करते हैं कि यहाँ पर कुछ दिख जाए तो। अगर ये लोग म्यूचुअल फंड का कुछ दिखाएं तो, पैसा बाज़ार ने म्यूचुअल फंड पीछे थोड़ा सा कुछ अपने चेंजेस भी किए थे। ये देखिए डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, ये सारी की सारी आपके सामने लिस्ट है, ठीक है ना। बैलेंस्ड फंड्स, ईएलएसएस, टॉप लार्ज कैप इन्होंने अपनी तरफ से बना रखे हैं, टैक्स सेविंग फंड्स अलग बना रखे हैं, ऑल फंड्स ये रहे। यहाँ से आप गए हाइब्रिड फंड्स में, हाइब्रिड फंड्स की आपकी सारी डिटेल सामने आ गई, ठीक है जी। तो ये लीजिए, हाइब्रिड में जाके वापस पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक आर्बिट्राज फंड। आर्बिट्राज के बारे में आपको पहले ही बता दिया था मैंने, ठीक है। आर्बिट्राज का मतलब क्या होता है, और वैसा ही फंड जो है इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है, यानी एक तरह से इक्विटी वाली बातें तो है ही, डेट के अंदर थोड़ा सा पोर्शन डाल देंगे, ज़्यादातर आर्बिट्राज करेंगे, और इक्विटी में भी कम डालेंगे। ये है इसका मेन मीनिंग, ठीक है ना। एक मिनट वेट करिए, चलिए आगे सारे के सारे ये आपके सामने पैसा बाज़ार में आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको मैंने इसलिए दिखा दी हैं कि आपने खाली ये नहीं कि moneycontrol.com पर डिपेंडेंट रहे, आप इंडिविजुअल वेबसाइट पर भी जा सकते हो। पैसा बाज़ार है, ग्रो है, ग्रो में भी कम आपको चीज़ें नज़र आएंगी, पैसा बाज़ार के अंदर आपको डिटेल्स अच्छी तरह से नज़र आ जाएंगी। तो इनका पोर्टफोलियो देख लो जी, और एक बार इनका वो भी देख लो, मीनिंग क्या क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, ये कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली इनका यही है कि प्राइस डिफरेंशियल यानी आर्बिट्राज पे गेम खेलेंगे, ज़्यादातर पोर्शन इनका यही रहेगा, ठीक है। और पोर्टफोलियो में कुछ जो कंपनीज़ हैं वो ये आपके सामने यहाँ पर, ठीक है जी, कुछ ना कुछ पोर्शन इनका भी रहेगा। और
मार्केट कैपिटलाइजेशन में लार्ज कैप ज़्यादा है, स्मॉल कैप कम है, थोड़ा सा उससे ज़्यादा मिड कैप है। उसके बाद आप बात करो डेट की, तो कुछ पोर्शन इन्होंने डेट में भी डाल रखा है, बट बहुत मिनिमम है वो, ठीक है ना, क्योंकि आर्बिट्राज जो है अलग अलग मार्केट में इक्विटीज़ में ही होगा, इसीलिए आर्बिट्राज फंड क्या करता है, उसका बेनिफिट दिलाता है, एक मार्केट से कम पे खरीद के दूसरी मार्केट में बेच देते हैं। चलिए, ये भी हमारा फिनिश हुआ। तो एक मल्टी एसेट की बात हुई थी, ठीक है ना। मल्टी एसेट एलोकेशन के अंदर क्या होता है, एक पूरा ही मिक्सचर हो गया, जिसमें क्या हो गया, इक्विटी, डेट, डेरिवेटिव, गोल्ड सब डाल देंगे फिर ये, है ना। तो ये मल्टी एसेट फंड है, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। इसके अंदर कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, फिर ये मल्टी एसेट में सब मिक्सचर बना देंगे। तो चलिए, और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये हम ब्राउज फंड्स में गए, हाइब्रिड फंड्स, ये आपके सामने सारी डिटेल हाइब्रिड फंड्स की आ गई, ठीक है ना। इसको देखेंगे अभी, एक बार ये आने दो, ठीक है जी। अब हमारे सामने क्या आ गया, ये मल्टी एसेट एलोकेशन आ गया, ठीक है। तो अब इन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़नी, सुन रहे मेरी बात, ये इक्विटी में, डेट में, गोल्ड में, कमोडिटीज़ में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर REIT वगैरह है, सब में डाल देंगे पैसा, किसी को नहीं छोड़ने वाले ही। तो ये क्या है, दे शैल इन्वेस्ट इन इक्विटी, गोल्ड, सिल्वर, यानी सारी कमोडिटी हो गई, और आर्बिट्राज भी लेंगे, यानी सभी का मिक्सचर होगा, बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ने वाले। अच्छा, इसका डेटा कोई अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं, पैसाबाजार.com में देख लेते हैं। तो हाइब्रिड के अंदर हाइब्रिड एग्रेसिव फंड, ये देख रहे हो आप, ये हाइब्रिड इक्विटी सेविंग, ये हाइब्रिड कंजर्वेटिव, ये मल्टी एसेट। आइए, मल्टी एसेट हम देखना चाह रहे थे, तो ICICI का देख लेते हैं। ICICI का मल्टी एसेट फंड, ये एक अच्छा फंड लग रहा है, ठीक है ना। रिस्क तो इनमें हाई होगा ही डेफिनेटली। ये लीजिए, टॉप होल्डिंग्स आपको क्या क्या दिखा दिए हैं, गोल्ड में ETF भी है, ठीक है, एनर्जी सेक्टर के अंदर पैसा डाल रखा है ज़्यादा इन्होंने, और शेयर्स कहाँ गए भैया तुम्हारे, पोर्टफोलियो कहाँ कर दिया इन्होंने, पोर्टफोलियो इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में है ये, अक्रॉस अदर एसेट क्लासेस। चलिए, इसको ज़रा हटाते हैं, कुछ और लेकर आते हैं, किसी और का। मल्टी एसेट का यहाँ नाम भी नहीं दिया हुआ, डायनेमिक एसेट एलोकेशन, ये रहा जी मल्टी एसेट। तो मैंने हाइब्रिड में मल्टी एसेट को चूज़ कर लिया, और मल्टी एसेट बहुत सारे आ गए। आदित्य बिरला का देख लेते हैं, आदित्य बिरला का टॉप होल्डिंग्स बताइए बस इन्होंने, देख रहे हो आप, ये फंड ऑफ फंड्स बना दिए इन्होंने, फंड ऑफ फंड्स, यानी आदित्य बिरला ने अपने ही लो ड्यूरेशन डायरेक्ट में, सन लाइफ इक्विटी में, फ्लेक्सी कैप में, सन लाइफ इक्विटी फंड में, अपने वालों में ही डाल दिए, मेजरली फाइनेंशियल सेक्टर में आ गया है पैसा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये किस किस में डाल रहे हैं, इक्विटी स्कीम्स में, ETF में, डेट स्कीम में, और डाइवर्सिफाइड है ये भी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे पास है, हमें हर चीज़ को जो है एक एक पॉइंट उसका देखना पड़ता है, क्योंकि पोर्टफोलियो से ही आपको जानकारी होगी कि असली में उन्होंने कहाँ कहाँ पैसा लगाया हुआ है, और वहाँ से कितना रिटर्न आया और कितने आने की उम्मीद है। समझे मेरी बात। ये टाटा का मल्टी एसेट एक बार देख लेते हैं, अच्छा परफॉर्म किया इसने भी। लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन देखते हैं जी, ये कोई डिटेल प्रॉपरली नहीं बताई इन्होंने म्यूचुअल फंड की। तो उसका एक और तरीका है, आप टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटी फंड गूगल में जाके लिख देते हैं, टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटीज़ फंड, ठीक है जी। और मैं ये टाटा के ही वेबसाइट पे जाके देखता हूँ, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी होगी, ठीक है ना। और मनी कंट्रोल में तो अभी दिक्कत आ रही है। चलिए,
ये क्या आ गया जी, टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटी। आइए देखें, लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन जिनको चाहिए उनके लिए है। इन्वेस्टमेंट इन्होंने कहाँ कहाँ की हुई है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, डेट भी साथ में आ गया, और कमोडिटी डेरिवेटिव्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट, यानी कुछ नहीं छोड़ा, इसी को मल्टी एसेट बोलते हैं, ठीक है ना। और स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, स्कीम का ब्रोशर, लेटेस्ट पोर्टफोलियो ले लीजिए, लेटेस्ट पोर्टफोलियो, मैंने कहा ना सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर नजर आएगी। तो जो कंपनी की वेबसाइट है वहाँ जाके आप उस फंड की सबसे ज़्यादा डिटेल देख सकते हो, क्योंकि उनके लिए तो ये नॉर्म है ना कि आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में दिखानी होंगी। भाई बाकी वेबसाइट जो केवल सभी को एक तरह से सभी का कंपैरिजन कर रही हैं, उनके लिए तो थोड़ी बहुत डिटेल दिखा दी तो दिखा दी, लेकिन इनको तो पूरे डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। इसीलिए कभी भी आपने किसी भी जगह पर इन्वेस्ट करना हो, किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो, तो उसके लिए न सिर्फ आप सभी को एक बार ही कंपेयर करें, बल्कि जिसको आपने चूज़ कर लिया उसकी इंडिविजुअल जो उसकी सेपरेट वेबसाइट है, उसी स्पेसिफिक वेबसाइट पर जाके उसकी कंप्लीट डिटेल देखें। जैसे कि हमें यहाँ पर उसकी डिटेल मिल गई पूरी कंप्लीट, देख रहे हैं आप, ये क्या है, इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड टोटल है 65% का कुछ पोर्शन, उनमें से कुछ हेजिंग और अनहेज पोजीशन भी पड़ी हुई हैं। हेजिंग का मतलब होता है एक तरह से रिस्क को कवर करना, ठीक है, तो यानी कुछ इस तरीके से कर लेते हैं, आपने कुछ जो है खरीद लिया, कुछ बेच दिया, इस तरीके से आपने काम करना होता है। लेकिन आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है वो बैंक्स में है, बैंक की लिस्ट आपके सामने है। सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स हैं, कंस्ट्रक्शन में है, डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी, फाइनेंस में है, हेल्थ केयर सर्विसेज में है, यानी मल्टीपल सेक्टर्स में उनमें से कुछ चीज़ों को इन्होंने चुन लिया है, ठीक है। उन शेयर्स के लिए इन्होंने लिस्ट बना के रख दी है। रियल्टी सेक्टर में क्या क्या है, टेलीकॉम में कौन है, ये सब की सब, ये सारी की सारी आपके सामने है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिटेल्स आपको चाहिए वो फुल डिटेल आपको उनकी वेबसाइट पर श्योरली जाकर मिल जाएंगी, ठीक है जी। ये है टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटीज फंड। न सिर्फ इक्विटी में, बल्कि इन्होंने क्या किया कि लो जी हम तो कमोडिटीज़ में भी पैसा लगाएंगे। तो ये 31 मई 2023 का है, आइए देख लेते हैं। अब आप ये देखिए इन्होंने हेज पोजीशन किस में ली हुई है, और कॉपर, क्रूड ऑयल, गोल्ड मिनी, नेचुरल गैस, सिल्वर, जिंक, ये भी कमोडिटीज़ में ही पैसा लगा दिया। डेट इंस्ट्रूमेंट में भी पैसा लगाया हुआ है कुछ ना कुछ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज़ लगाई हुई हैं, कुछ नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं, वो देख लो HDFC, नेबार्ड वगैरह के। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं SBI के। टाटा ट्रेजरी एडवांटेज फंड, ये देख रहे हो म्यूचुअल फंड की कुछ यूनिट्स ली हुई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो मल्टी एसेट एलोकेशन है वो कई जगह पर इन्होंने इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, और डेफिनेटली यहीं से फिर इन्फॉर्मेशन आपको पूरी की पूरी मिल सकती है। तो ये है तरीका किसी भी एक शेयर को अच्छी तरह से, किसी भी एक म्यूचुअल फंड को डिटेल उसकी निकालने का। अभी तक हमने सिर्फ कंपैरिजन किया वेबसाइट पर कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ का मीनिंग देखा, राइट। लेकिन हम क्योंकि अब उसके एंड में पहुंच चुके हैं, उनके मीनिंग्स के, हाइब्रिड की बात कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी हम बहुत सारा बेसिक सीख चुके हैं, इसीलिए आपको मैंने अब ये अल्टीमेट जो तरीका है वो बताया है, ठीक है। इसी तरीके से आप ये सारा का सारा काम करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है जी। तो हमने देखा जाए तो फंड कैटेगरीज में एग्रेसिव देख लिया, कंजर्वेटिव देख लिया, आर्बिट्राज देख लिया, कैपिटल प्रोटेक्शन नहीं देखा, ठीक है ना। तो एक बार कैपिटल प्रोटेक्शन भी देख लेते हैं। टाटा कैपिटल प्रोटेक्शन फंड, तो टाटा का कैपिटल प्रोटेक्शन फंड हम टाटा की वेबसाइट पर जाकर ही देखेंगे। बेस्ट प्रोटेक्शन सॉल्यूशन प्लान्स। अब आप जब यहाँ पर जाके देखोगे तो इसका मतलब वो कैपिटल को तो संजो के रखना चाहते हैं, कैपिटल को वो रिस्क नहीं देना चाहते, ठीक है ना। तो उस तरीके से
तो इंश्योरेंस में चले गए भाई। आइए इनके प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। एक काम करते हैं ना, पैसा बाजार में ढूंढ लेते हैं। पैसा बाजार में हम यहाँ गए, फंड कैटेगरी में हाइब्रिड चाहिए, सब कैटेगरी तो डायनेमिक एसेट है, मल्टी एसेट है, इक्विटी सेविंग, कंजर्वेटिव, कैपिटल प्रोटेक्शन यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रही, ठीक है ना। अच्छा, डायनेमिक एसेट में भी है जिनमें एसेट चेंज होते रहेंगे, तो ऑलमोस्ट वही सेम चीज़ है, इसमें कोई खासा फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पर हमारे सामने कोई फ़िलहाल पैसा बाज़ार पे तो नज़र नहीं आ रहा, उन्होंने कैटेगरी ही नहीं बनाई इसकी। और ट्राई कर लेते हैं कैपिटल प्रोटेक्शन फंड, ये भी एक तरह से ना कंजर्वेटिव टाइप ही होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मैं एक बार फिल्टर अप्लाई कर देता हूँ, कुछ दिख जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मीनिंग तो इसका हो ही चुका है। उम्मीद कमी है। आगे जी कंजर्वेटिव, तो इन्होंने कंजर्वेटिव में ही बना दिया उसका, कंजर्वेटिव मान लो, एलएसएस मान लो, ये असली चीज़ वही है बेसिकली, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा हमने कि पैसा बाज़ार .com पे ज़्यादातर चीज़ें आपको अच्छी तरह से डिटेल में नज़र आ गई हैं, लेकिन जो उसकी फर्दर डिटेल्स है वो उसी की वेबसाइट पर जाकर उसी म्यूचुअल फंड की डिटेल को जाने के बाद ही, पूरी एसेस करने के बाद ही आप आगे कोई डिसीजन लेंगे, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी की सारी कहानी हमारी यहाँ समाप्त होती है। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, फिर करेंगे कुछ नया, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।